हिमाचल में कल वोटिंग होगी 12 तारीख को, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। लोगों के साथ जुड़ कर के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, वहाँ पर एक जो कांग्रेस सपना सजाए हुए थी, कांग्रेस एक सपना सजाए हुए थी कि भी एक बार उनकी सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सपना अब की बार बिल्कुल चकनाचूर होने जा रहा है कांग्रेस का। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी ने बिजली बिल को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अनेक लोक लुभावनी जो है ना वे अपने घोषणा पत्र में दावे किए हैं कि ऐसा होगा, तो क्या लगता है कि दोबारा से रिपीट पार्टी जो देखिए, वो घोषणाएं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उनकी घोषणाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कहेगी वो करके दिखाती है, और इसी वजह से हिमाचल के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, और मुझे पूरी उम्मीद है 100% के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नड्डा साहब का एक बयान आया है कि भाजपा जो है वो मिशन पर काम करती है और कांग्रेस जो है ना कमीशन पर काम करती है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, और जब मौका मिलता है तो लूट खसोट की राजनीति से वो बाज नहीं आती, आपने देखा भी होगा। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, हरियाणा में आप देखें, हिमाचल में आप देखें, लोगों में जोश देखें। अब हरियाणा में बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में, आदमपुर बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये मोदी जी की, हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री जी की नीतियों की, उनकी योजनाओं की जीत। आदमपुर की जीत आप भाजपा की जीत बताएं, लेकिन हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि इतनी वोटें लेकर के आदमपुर में जो इतनी वोटें मिली है कांग्रेस पर, तो अगला जो समय है वो कांग्रेस का है। देखिए धनखड़ साहब, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने एक बात कही कि कांग्रेस हार में भी मज़ा ले रही है। तो हारने के बाद भी ऐसी बातें निकाल करके लेके आ रही है कि हारने के बाद भी उसको मज़ा आ रहा है। तो बिल्कुल वो छोड़ दे ये सपना लेना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही रही। शिवराज चौहान जी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रविवार को यहाँ पर आ रहे हैं झज्जर में, पुलाना चौक पर। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पुरानी मांग थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए 2 साल से मूर्ति बन करके तैयार है। कोरोना की महामारी की वजह से, कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और पूरे इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोश है और इंतज़ार है हमारे आदरणीय, परम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, और भी गणमान्य व्यक्ति इसमें आएंगे। हमारे पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर इंतज़ार है, और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री के कर कमलों से मूर्ति का अनावरण होगा। और इस इलाके में एक नया रास्ता, जब कोई देश का बड़ा नेता आता है, बड़ा मंत्री आता है, तो बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते खुलते। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, तो इस इलाके के लिए बहुत ही कुछ न कुछ मुझे उम्मीद है कि बड़ी सौगात दे करके जाएंगे। रक्षा मंत्री बनने के बाद चौधरी राजनाथ सिंह जी पहली बार झज्जर इलाके में आ रहे हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से स्वागत की तैयारी की गई? उनका क्षेत्र बड़ा है, राजनाथ सिंह जी का पूरे देश के रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा के क्षेत्र में आपने देखा हुआ देश दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ देश बढ़ रहा है उनके नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सबको एक बात का और भी याद रखना चाहिए, जब हरियाणा का चुनाव था, ये 2019 का जो चुनाव था, असेंबली का चुनाव था, तो उसकी कैंपेनिंग की जो शुरुआत है पंचकुला से, वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुई थी, कालका जी से। और राजनाथ सिंह जी बहुत ही हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, और आज कल फिर राजनाथ सिंह जी आने के बाद जो है और तेज़ी से, रफ्तार से विकास का रास्ता, वैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चला है, और तेज़ी पकड़ेगा विकास का रास्ता।